बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत को लगता था कि अगर वो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेगा तो रूस भारत से बड़ा खुश हो जाएगा। भारत को लगता था कि अगर वो बीजिंग ओलंपिक्स में चीन को सपोर्ट करेगा तो चीन उससे बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन भारत को यह बात अब समझ आ चुकी है कि चीन, रूस और पाकिस्तान का इत्तेहाद बन चुका है और रूस भारत के साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात सिर्फ इसलिए रखता है ताकि भारत को इस्तेमाल कर सके। तो भारत ने रूस को साफ साफ कह दिया है कि हमें पता है आपका झुकाव चीन की तरफ है, आपका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी करना हुआ देख लेंगे, अब हमें आपकी मज़ीद मदद नहीं चाहिए। ये सब भारत को क्यों कहना पड़ा, ये आपको वीडियो में बताएंगे और इसकी डिटेल्स भी बताएंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अब इमरान खान की, व्लादिमीर पुतिन की और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। इस खित्ते के 3 बड़े लीडर्स आपस में बैठने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, क्या फैसले करने वाले हैं। और भारत जो इस खित्ते का अहम तरीन मुल्क हुआ करता था उसकी छुट्टी हो चुकी है। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे ताकि आप सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकें। अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर दिया था और अपने इत्तेहादियों से भी कहा था कि आप भी इसका बॉयकॉट करें। और जब आप डिप्लोमेटिक तरीके से किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भारत एक बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है। भारत को रूस ने कहा, क्योंकि भारत बार बार जाकर रूस की मिन्नत समाजत करता था कि हमारी चीन से बात करवा दो, चीन को समझाने की कोशिश करो। हमने तो चीन की सारी बातें मान ली हैं, यहाँ तक कि भारत 1959 वाली LAC को भी मान चुका है। अब मजीद चीन भारत से क्या चाहता है ये बात भारत को भी समझ नहीं आ रही। तो रूस ने कहा कि अगर तुम वाकई में चीन से दोस्ती चाहते हो और तुम चाहते हो कि वो तुम पर हमले ना करे, तुम्हारे इलाके कब्जा ना करे, तो तुम्हें उसको एक पॉजिटिव गेस्चर देना होगा। चीन को आप पर गुस्सा ही इस वजह से है क्योंकि आप इस खित्ते में रहकर अमरीकी मफादात के लिए काम करते हैं, सिफारती लेवल पर आप साजिशें करते हैं चीन के खिलाफ। तो भारत को वो बात समझ आई और जब न्यू दिल्ली में RCI मीटिंग हुई थी सरगेई लारोव, वांग यी और जयशंकर के दरमियान, उसमें भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस का साथ दिया था कि वो चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करता है। ये खबर भी सुन लें, इंडिया डिफर्स फ्रॉम US जॉइंस रशिया टू सपोर्ट चाइना टू होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2022। भारत अमेरिका के खिलाफ गया, उसने रूस को ज्वाइन किया चीन को सपोर्ट करने के लिए कि चीन विंटर ओलंपिक्स 2022 को होस्ट करे। अब ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका था और ये काम भारत ने क्यों किया, ताकि चीन खुश हो जाए। इसके अलावा भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा, क्योंकि रूस खुश हो जाए। और इन दोनों बातों से अमेरिका भारत से काफी नाराज हुआ। लेकिन भारत ने अमेरिका की नाराजगी मोल ली कि क्या पता शायद चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद भी रूस का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ नजर आ रहा है भारत को। और फिर विंटर ओलंपिक्स में चीन को सपोर्ट करने के बाद चीन ने क्या किया, चीन ने कहा इंडिया सपोर्ट फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स शोज इट्स नॉट अ नेचुरल US अलाई। चीन कहता है कि भारत ने बीजिंग को सपोर्ट किया है विंटर ओलंपिक्स में, इससे ये बात पता चलती है कि वो अमेरिका का सच्चा इत्तेहादी नहीं है। तो चीन भारत से खुश नहीं हुआ, उसने अमेरिका को असलियत दिखाई, उसने अमेरिका को आईना दिखाया कि ये देखो तुम्हारा इत्तेहादी, ये तुम्हारे खिलाफ जाकर मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब भारत इतना बड़ा मुल्क है, वो एक बात कह चुका है कि हम चीन को सपोर्ट करते हैं, अब वो इससे पीछे तो नहीं हट सकते थे। लेकिन उन्होंने देख लिया कि रूस ने हमें फंसाया है, हमें इसका फायदा कोई नहीं हुआ। ये चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो रिसेंट सिचुएशन है जिसमें भारत ने रूस को साफ इनकार कर दिया है, वो समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी है। तो विंटर ओलंपिक्स में भारत ने चीन को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, द वीक की खबर है, पुतिन प्रेशरिंग मोदी टू बी एट विंटर ओलंपिक्स, स्वामी alleges plan for meeting with Xi. Swami has repeatedly called Russia a junior partner of China.
उसके बाद पुतिन ने मोदी से कहा कि चलो विंटर ओलंपिक्स में चीन चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा शी जिनपिंग से। अगर तुम चाहो तो शी जिनपिंग से बात भी कर लेना और इन मसाइल का हल भी निकाल लेना, और ना चाहो तो ना करना, लेकिन पूरी दुनिया को एक मैसेज चला जाएगा कि देखो ये तीनों ताकतें फिर से इकट्ठी हो गई हैं। बीजेपी का एक एमपी है, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वो हमेशा रूस को चीन का जूनियर पार्टनर कहता है। उसने मोदी से कहा कि ये रूस आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाता है। पहले आपने चीन को सपोर्ट कर दिया कि हाँ चीन विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करे, चीन ने अगले ही दिन आपका मजाक बना दिया। अब फिर पुतिन आपको लेकर जाएगा चीन फिर अमेरिका से कहेगा कि देखो तुम्हारा इत्तेहादी उन विंटर ओलंपिक्स में आकर बैठा हुआ है जिसका तुमने बॉयकॉट किया है। तो ये रूस आपका सच्चा दोस्त नहीं है, आपके साथ खेल रहा है। इसका झुकाव अब चीन और पाकिस्तान की तरफ हो गया है। उसके बाद क्या हुआ? चाइनीज स्टेट मीडिया डब्स सुब्रमण्यम स्वामी एज अ CIA एजेंट ओवर हिज ट्वीट ऑन बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। चाइनीज स्टेट मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये जो स्वामी है, ये जो मोदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये असल में CIA एजेंट है। ये यहाँ पर अमेरिकी मफादात के लिए काम करता है। ये नहीं चाहता कि खित्ते के 3 बड़े लीडर्स इकट्ठे होकर बैठें। इस चीज से तो अमेरिका को तकलीफ होती है, स्वामी को क्यों हुई? क्योंकि वो अमेरिका के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ तक तो सारी कहानी आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या हुआ? जब से नया साल शुरू हुआ है, चीन हर रोज भारत पर एक अटैक कर रहा है। पहले तो उसने अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम तब्दील कर लिए और खुद अरुणाचल प्रदेश का नाम भी तब्दील कर लिया। उसने कहा ये तो हमारा यांगनान है, पता नहीं भारत इसे अरुणाचल या इस तरह का कोई नाम लेकर क्यों पुकारता है। चीन वहां पर गांव भी आबाद कर चुका है, अब वहां के इलाकों के नाम भी तब्दील कर लिए हैं। फिर न्यू ईयर पर चाइनीज आर्मी ने गलवान वैली से अपनी चाइनीज आवाम को न्यू ईयर विश किया और पीछे पत्थरों पर लिखा हुआ था कि अगर 1 इंच भी गलवान का ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। और तीसरा बड़ा काम चीन ने क्या किया कि बॉर्डर पर रोबोट्स तैनात कर दिए, और भारतीय फौज इस काबिल नहीं है, ना ही उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि वो रोबोटिक वार लड़ सकें। अब रोबोट्स ने जितने भी भारतीय फौजियों को मार दिया, चीन कह देगा कि ये तो कोई टेक्निकल एरर था, क्योंकि ये इंसान तो नहीं थे, इन्हें कोई ऑर्डर तो नहीं मिला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि उन रोबोट्स को सैटेलाइट के जरिए चीन कंट्रोल भी कर सकता है। तो चीन ने ये 3 बड़े काम किए भारत के साथ। उसके बाद भारत कहने लगा कि ये जो गलवान वैली वाली वीडियो थी ये चाइनीज प्रोपेगेंडा था। तो चीन ने क्या किया कि अपने नेटिजन्स को बोला कि आप हमारी इस पोस्ट को शेयर करो, हम कुरंदाजी करेंगे और जो लकी विनर होगा हम उसे गलवान वैली के पत्थर गिफ्ट करेंगे, वही पत्थर जिस पर चीन ने लिखा हुआ है कि अगर हिम्मत है तो 1 इंच भी लेकर बताओ। अब ये सब कुछ देखकर भारत क्या करे? एक के बाद एक हमला हो रहा है चीन की तरफ से। भारत ने हमेशा की तरह मुज़ाकरात की कोशिश की, प्रपोजल पर प्रपोजल जाते रहे न्यू दिल्ली से बीजिंग की तरफ, और बीजिंग उन्हें रिजेक्ट करता रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इंडिया चाइना फेल टू डिसाइड डेट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। भारत को मुज़ाकरात के लिए डेट ही नहीं मिल रही थी। भारत ने फिर से रूस की मिन्नत समाजत की तो पुतिन ने कहा चलो मैं तुम्हारी शी जिनपिंग से मुलाकात करवाता हूँ। तीनों मिलकर बैठते हैं, एक समिट करते हैं, मैं खुद आपकी शी जिनपिंग से बात करवाऊंगा और तमाम मामलात वहीं पर हल कर लेंगे। मोदी के खास लोगों ने मोदी से कहा कि ये क्या कर रहे हो, आप जानते नहीं हो कि रूस कब से हमें इस्तेमाल कर रहा है। जब आप शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठोगे, इतने बड़े 2 लीडर्स वो आपस में एक होंगे, आपको प्रेशर में आकर उनकी बातें माननी पड़ेंगी। और अब तक जितनी भी बातें हम रूस के प्रेशर में आकर माने हैं, हमें उसका बड़ा नुकसान हुआ है और चीन ने हमारा मजाक उड़ाया है। तो उसके बाद इंडिया ने फैसला कर लिया। द प्रिंट की खबर है, इंडिया अगेंस्ट थर्ड पार्टी मेडिएशन इन टॉक्स विद चाइना, मिलिट्री ऑन अलर्ट फॉर एनी इवेंचुअलिटी। उन्होंने कहा कि हम चीन से खुद ही बात करेंगे, हम किसी तरह की थर्ड पार्टी मेडिएशन के खिलाफ हैं। बाकी हमारी मिलिट्री अलर्ट पर है, कुछ भी हुआ हम देख लेंगे, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने आपको देख लिया है कि आपका सारा झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ है। तो भारत तो हो गया आउट। अब वीएन न्यूज़ की खबर सुन लें, इमरान खान व्लादिमीर पुतिन लाइकली टू मीट इन चाइना ऑन द साइडलाइंस ऑफ विंटर ओलंपिक्स। चीन क्या कर रहा है? चीन रूस और पाकिस्तान को मजीद करीब लाने की कोशिश कर रहा है।
अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन की कोशिश है कि विंटर ओलंपिक्स से साइड पर ले जाकर व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान की एक बड़ी मुलाकात करवाई जाए और एक मुलाकात ऐसी भी हो जिसमें तीनों लीडर्स बैठें। चीन का भारत को पूरी तरह से आउट करने का प्लान चल रहा है। वो चाहता है कि अब रूस, पाकिस्तान और चीन एक हो जाए और रूस भारत को पूरी तरह से भूल जाए। पुतिन, शी जिनपिंग और इमरान खान इस खित्ते के ही नहीं पूरी दुनिया के बड़े लीडर्स हैं और जब ये तीन लीडर्स इकट्ठे बैठेंगे तो वो बहुत ही अहम इवेंट होगा। पूरी दुनिया की उस पर नजर होगी, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। यहां तक भी हो सकता है कि इन तीनों ममालिक में एक इत्तेहाद बन जाए। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।